2024 का साल पाकिस्तान में सादगी से इस्तकबाल। लोगों ने नए साल में अच्छे दिनों की उम्मीदें लगा लीं। बच्चे बड़े सब नए साल में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साल नौ की तकरीबात ना करने का ऐलान। इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों से इज़हार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानि वस्सलामति वल इस्लामि वरिज़वानि मिनर रहमानि वजिवारिम मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, इस साल को हमारे लिए अमन व सलामती और ईमान व सलाम पे इस्तिकामत और अपनी रजा का साइबान बनाकर भेज और हमें शैतान के शर से महफूज फरमा। आमीन। 92 न्यूज़ ने नए साल की दुआ से 2024 में कदम रखा। नए जज्बों के साथ नए साल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। देश ही नहीं परदेश में भी 92 न्यूज़ की साले नौ पर भरपूर कवरेज। पाकिस्तान के शहर शहर की सूरत हाल से आगाह किया गया। बैरून मुल्क में भी 92 न्यूज़ की बड़ी टीम इन एक्शन। अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, मलेशिया से हर पल नाजरीन तक पहुंचाया। 92 न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को नया साल मुबारक। पाक फौज और अवाम एक हैं। आर्मी चीफ का नए साल पर पैगाम। ISPR के मुताबिक 2023 का चैलेंजिंग लेकिन अहम साल ख़त्म हो चुका। 2024 अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से अहमियत का हामिल है। अजीम कौम अपने आबाओ अजदाद के ख्वाबों और अवामी उमंगों के मुताबिक उठेगी। यकीनन आने वाली नस्लों और कश्मीरियों की मुश्किलात में कमी लाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कराची में साले नौ के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदामात। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास का शहर का अचानक दौरा। DG रेंजर्स का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। जिला शर्की में नए साल के हवाले से पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। सी व्यू रोड पर पुलिस की भारी नफरी तक पहुंची। अफसरों समेत 2800 एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात। दूसरी जानिब कराची नए साल की नई खुशियां। मलिका कौसार में सयाहों का तांता बन गया। सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख किया। न्यू ईयर नाइट पर मॉल रोड मरी पर मेले का समा। मंजिलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मलिका कौसार जाने के लिए गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। नए साल के मौके पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। आइंदा 15 दिन के लिए मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे फी लीटर इजाफा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024 के शेड्यूल के 3 मराहिल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के बाद उम्मीदवारों की तफसीलात जारी न कर सका। आरोज के फैसलों के बाद कितने उम्मीदवार रह जाएंगे, तफसीलात जारी ना हो सकी। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर फैसले किए थे। इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करदा उम्मीदवारों की तफसीलात जारी ना कर सका। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें आज से दायर होंगी। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात के मुतालिक अपीलें बुध तक जमा कराई जा सकेंगी। हाई कोर्ट्स की जज साहिबान पर मुश्तमिल 24 एपलेट ट्राइब्यूनल तश्कील। 10 जनवरी तक फैसले कर दिए जाएंगे। एपलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें 11 जनवरी को अवेजा की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट और मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को होगी।
17 बार वजीर रहने वाले पर 6,000 रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया। इंतखाबात के लिए अपनी नाअहली का टीवी से पता चला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं वो कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। किराया अदा ना करने का इल्ज़ाम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें सच्चा और दयानतदार करार दिया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जिसका अंगूठा एयरपोर्ट पर लगवाया गया वो रास्ता रोक रहा है। मनी लॉन्ड्रर और करप्ट शख्स को लाने के लिए सब किया जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं चंद जजों और जर्नेलों की अकल पर पर्दा पड़ने पर अनाड़ी मुसल्लत हुआ। चंद जज जर्नेल और उनके अहले खाना बानी पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। नून लीग के रहनुमा का शक्करगढ़ में कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा अगर पीटीआई इलेक्शन जीती तो अदलिया, फौज और अपोजिशन से लड़ेगी। पीटीआई की हुकूमत बनी तो फसाद फैलेगा। हर शहरी बिलों और महंगाई से परेशान है। कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। नून लीग की हुकूमत आई तो अमन और खुशहाली आएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए। कौन सी जमात हुकूमत में आएगी? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सईद गनी ने कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। बोले गालम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन की वजह से गली महल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी को मुकाबला जदीद पाकिस्तान की तामीर करने और तरक्की रिवर्स करने वालों में है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून के काम बोलते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत दी। मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए। अता तार बोले नवाज शरीफ ने कराची में अमन बहाल किया। पीपल्स पार्टी ने कौन सा तरक्याती काम किया? सुनने में आया है NA 127 लाहौर में बल्ला नहीं तो बिलावल आ गया। बिलावल भुट्टो कराची में किस कारकर्दगी की बुनियाद पर लाहौर में वोट मांगने आए हैं? मुस्लिम लीग नून और MKM में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक खत्म। किमाड़ी और मलीर की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों के लिए इत्तेफाक। बल्दिया टाउन की सूबाई नशिस्तों पर भी बातचीत में पेशरफ्त। NA 242 की नशिस्त पर दोनों जमातों की मरकजी क़यादत फैसला करेगी। बल्दिया टाउन से नून लीग अपने मरकजी रहनुमा के अजीज़ गुलाम शुएब को उम्मीदवार बनाएगी। PS 112 से नून लीग के राजा इमरान भी टिकट के उम्मीदवार। NA 242 और 2 सूबाई नशिस्तों पर फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। MQM ने इंतखाबी मंशूर का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। मंशूर में मजबूत जिला को मजबूत पाकिस्तान की जमानत करार दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के मुजव्विज़ा बिल की तफसीलात शामिल। सेहत, तालीम, सयाहत और गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक तजावीज़। अदालती इस्लाहात, सियासी इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ तजावीज़ दी गई। कोटा सिस्टम, अकलियतों और ख़वातीन के हुकूक की तजावीज़ शामिल। मंशूर में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बेहतर करने और दीगर कई उमूर पर तजावीज़। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान के अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। सरबराह PTI परवेज़ खटक कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस्लाम और तब्दीली के नाम पर अवाम मजीद धोखे में नहीं आएंगे। बानी PTI करप्शन और कमीशन का बेताज बादशाह था। तकारीर में इस्लामी टच से लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। बानी PTI का फार्मूला यही था। बानी PTI की सरपरस्ती में करीबी साथियों ने रिकॉर्ड करप्शन की। इंतखाबात में तब्दीली वाले का गुरूर खाक में मिल जाएगा। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्रम खोसा पर सब इंस्पेक्टर सरवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खुर्रम खोसा के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज किया गया। लतीफ़ खोसा कहते हैं उनके बेटे को लाहौर हाई कोर्ट के करीब ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। खुर्रम लतीफ़ खोसा आम इंतखाबात में NA 127 से उम्मीदवार हैं। खुर्रम खोसा की चंद रोज कबल पुलिस के साथ तलकलामी की फुटेज सामने आई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की 2023 के आखिरी दिन भी भरपूर सरगर्मियाँ। साल के आखिरी दिन फलाह आमा के 3 मनसूबों का इफ्तिताह। जिना अस्पताल की नई एमरजेंसी, डॉक्टर हसन मुराद रोड और गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन शामिल।
वज़ीर आला का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायज़ा, पुरानी तामीरात ना गिराने पर इजहार बरहमी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को तलब किया, पुरानी तामीरात गिराने और काम तेज़ करने की हिदायत। नए पिंजरे बनाने, जानवरों की खुराक और देखभाल पर तवज्जो का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब के अपग्रेडेड 36 स्थानों का वर्चुअल इफ्तिताह किया।